आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ प्रिवेसी गवर्नेंस पे। प्रिवेसी सिर्फ डिप्लॉय करने के लिए नहीं है, कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। प्रिवेसी नॉर्म्स को फॉलो कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और रेगुलरली गवर्न कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये पता लगेगा कि वो परफॉर्म कैसे कर रही है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी गवर्नेंस क्या है। प्रिवेसी गवर्नेंस और प्रिवेसी कंप्लायंस में एक छोटा सा डिफरेंस है। हमें कंप्लायंट होना जरूरी है, क्योंकि कंप्लायंस से पता लगता है कि हमारी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस क्या हैं और हम अपने सिस्टम को इस हिसाब से सेट करते हैं जिससे कि हम उन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रहे हैं, उनको ठीक से चला पा रहे हैं। और गवर्नेंस एस्टेब्लिश करती है हमारी जिम्मेवारी। वो जो ठीक से चल रहा है वो कौन चला रहा है, कौन जिम्मेवार है, कौन जवाबदार है। यानी कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कौन जवाब देगा कि क्या चल रहा था, वो ठीक था या गलत था, कैसे ठीक था, कैसे गलत था। ये बहुत जरूरी है और ये फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। कंप्लायंस हमें ये बताती है कि क्या हम रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, और गवर्नेंस हमें बताती है कि रेगुलेशंस के हिसाब से काम तो हो रहा है, लेकिन जिम्मेवार कौन है। कुछ 19-21 होगा तो जवाबदारी किसकी होगी। और प्रिवेसी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करती है। ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेम भी हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है, यूनिक भी हो सकती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जाती है, कस्टमर्स की, वेंडर्स की, स्टाफ की। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में लोग जिम्मेवार होने चाहिए। असल में तो प्रिवेसी की बेसिक अकाउंटेबिलिटी हर आदमी पे है, लेकिन फिर भी उसको गवर्न करने के लिए हर डिपार्टमेंट में भी अगर जरूरत पड़े तो कोई जिम्मेवार आदमी होना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। प्रिवेसी गवर्नेंस से हम अचीव क्या करते हैं, हम रोल्स डिफाइन करते हैं लोगों के, टीम मेंबर्स के, किसकी क्या डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, कौन कैसे क्या डिसाइड करेगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोसेसेस रहेंगे, प्रिवेसी के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे आगे प्रोपोगेट किया जाएगा। प्रिवेसी की ओवरसाइट, प्रिवेसी में एस्केलेशंस कैसे हैंडल की जा रही हैं, ये सब गवर्नेंस के थ्रू पता लगेगा। प्रिवेसी की परफॉर्मेंस गवर्नेंस के थ्रू पता लगेगा। गवर्नेंस के अलग अलग सोर्सेज हैं। लीगल, जो मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशंस को हैंडल करता है। स्टैंडर्ड्स, जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को समझता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेसेस को डिफाइन करता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की ही नहीं, रिक्वायरमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस की भी। क्या फ्रेमवर्क्स हम फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस कैसे आएगी, ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच क्या रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट से पूरा सेटअप अडेप्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये कुछ बहुत अहम चीजें हैं प्रिवेसी गवर्नेंस की। एक मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा पूरा का पूरा। और अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में हैं या बहुत हाई वॉल्यूम का डेटा इन्वॉल्व कर प्रोसेस करते हैं, पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, तो आपको तो पूरा प्रिवेसी डिपार्टमेंट चाहिए। इसलिए गवर्नेंस बनाते हुए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा समझना जरूरी है। उसी बेसिस पे आप लोगों को और डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंट्रोल्स हैंड ओवर करेंगे, प्रिवेसी प्रोसेसेस को ऑपरेट करेंगे, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, रिस्क टेकिंग को मॉनिटर करेंगे, और जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी आप इस चीज को इंप्रूव करेंगे। विदाउट गवर्नेंस, अगर किसी भी चीज को आप मॉनिटर नहीं करते, अगर आप किसी भी चीज को टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो खराब हो जाती है। लोग धीरे धीरे वो नॉर्म्स फॉलो करना बंद कर देते हैं। फिर यही होगा, जिस दिन दिक्कत आएगी कोई कहेगा यार असेसमेंट नहीं की हुई। बहुत से तो कह देंगे मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि पर्सनल डेटा आप हैंडल कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन क्योंकि किसी ने लिख के नहीं दी, इसलिए मेरी तो जिम्मेवारी नहीं थी। इंसिडेंट्स होंगे तो लोग रिस्क रजिस्टर और पिछली बार के रिस्पॉन्सेज ढूंढेंगे। मैनेजमेंट को कोई मीनिंगफुल विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें कंप्लायंस से कैपेबिलिटी तक मूव करना है, प्रिवेसी ओनरशिप को एक्सप्लिसिट करना है, उसको बिजनेस प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट करके मैनेज। जब पर्सनल डेटा कलेक्ट होता है और जब तक के लिए हमारे पास रहता है, तब तक हमें उसको संभालना जरूरी है। इफेक्टिव ऑपरेशंस के एविडेंस क्रिएट कीजिए और लर्निंग को नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहिए। प्रिवेसी गवर्नेंस पे सकता है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेसी गवर्नेंस में मुझे कुछ मदद करनी चाहिए, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी। धन्यवाद।